जिस शरीर को आप अपना समझते हैं, क्या वो वाकई आपका है? जिस शरीर और उसके पहनावे और उसके खान पान पर आपको घमंड है, वो तो वास्तव में आपका है ही नहीं। चौंक गए ना? क्या आपने दुनिया देखने के लिए अपनी आंखें बनाई है? क्या आपने अपना धड़कता हुआ हृदय खुद बनाया है? क्या आपने सब कार्य करने वाले अपने हाथ बनाए हैं? नहीं ना, ये सब तो हमें भगवान ने दिया है। तो फिर दिखावा किस बात का, घमंड किस बात का? मानिए अगर आप किसी रिसोर्ट में आए हो वेकेशन यानी छुट्टियां मनाने के लिए, और आप लोगों से कहते हैं कि यही मेरा घर है, मैं इसका मालिक हूं, और सबके सामने बहुत दिखावा करते हैं उस 5 स्टार रिसोर्ट का, ये कह के कि देखिए कितना सुंदर घर है मेरा। तो क्या ये सच है? नहीं, ये तो नाइंसाफी है, झूठ है, और ये तो एक चोर की मानसिकता है। तो जो शरीर हमें भगवान ने दिया है, उसको हम अपना मानकर दिखावा कैसे कर सकते हैं? क्या ये सही होगा? क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारा नहीं है, भगवान का दिया हुआ है। जैसे अगर कोई हमें अपने घर को रेंट पर देता है, तो वो चाहता है कि हम उसके घर को साफ सुथरा रखें और उसका सदुपयोग करें, ना कि गंदगी फैलाए। ठीक उसी तरह भगवान ने कुछ समय के लिए ये शरीर हमें दिया है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम इस शरीर का उपयोग कैसे करते हैं। या तो हम झूठा दिखावा करें, या फिर बुरे कर्म करें, या आध्यात्मिक प्रगति करें, अच्छे कर्म करें। ये तो हमें ही चुनना है ना। हमारे पास पूरी स्वतंत्रता है कि हमें क्या करना है, हमें क्या बोलना है। हम जो भी चुनाव करेंगे उसका कर्म भी हमें ही भुगतना है। तो हमें चोर नहीं बनना, हमें ईमानदार बनना है, हमें सच्चाई के पथ पर चलना है ना। देखिए, सारी सुविधा भगवान ने ही दी है। सोचिए, अगर भगवान ने कल को सूरज को उगने ही ना दिया तो आप क्या कर सकते हैं? अगर भगवान ने पानी पीने के लिए वर्षा द्वारा जल दिया ही नहीं तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये सब सुविधाएं एक परम शक्ति से आ रही है जो हमारी शक्ति से बहुत ज्यादा है। जैसे आज हम बहुत जवान और सुंदर हैं, लेकिन क्या आप आजीवन इसी तरह रहेंगे? नहीं। शरीर और मन तो प्रकृति के नियंत्रण में है। समय की शक्ति से सब बूढ़े हो जाते हैं, इसका कोई विकल्प नहीं। तो आप ही सोचिए कि झूठा दिखावा और प्रदर्शन क्यों करें? अब कुछ उदाहरण से इसको और गहराई में समझने की कोशिश करते हैं। हम सब जानते हैं कि हिटलर ने भगवान के दिए गए मन और शरीर को कैसे दुरुपयोग किया। उसकी क्रूर योजनाओं की वजह से कितने लोगों को निर्दयी मौत मिली। पहाड़ जितने बुरे कर्म किए उसने, लेकिन अंत में उसका भी अंत हो गया। कहाँ है अब हिटलर? अब उसकी आत्मा अन्य शरीर में अपने बुरे कर्म को भुगत रही होगी। अच्छा, अलेक्जेंडर द ग्रेट, इसने सभी राज्यों पर विजय पाया, पर समय ने उसके ऊपर भी विजय पाया। अब कहाँ है अलेक्जेंडर? तो अब ये समझना सरल हो गया है कि हम सब भगवान के अधीन हैं, उनके आश्रित हैं। तो घमंड किस बात का? आज के जमाने में घमंड करने को कूल माना जाता है, फैशन माना जाता है ना। लोग घमंडी लोगों की प्रशंसा करते हैं, ये सोचकर कि वो लोग कितने कॉन्फिडेंट है, कितने आत्मविश्वासी है। लेकिन घमंड तो आत्मघाती ही है, झूठा भ्रम है। घमंड हृदय की भयंकर बीमारी है जो सब कुछ नष्ट कर देता है। क्या आप इस बीमारी का इलाज जानना चाहते हैं? इस घमंड के बीमारी का इलाज सिर्फ और सिर्फ एक ही दवा से हो सकता है, और वो है नम्रता। अगर हम भगवान के सामने अपनी सही स्थिति को समझ जाए
कि हे प्रभु, मेरा जो कुछ भी है सब आपका ही दिया हुआ है और मेरा कुछ भी नहीं, तो घमंड चकनाचूर हो जाएगा। अब ये जानने के बाद दूसरी बात ये समझनी है कि जो कुछ भगवान से मिला है उसको पुनः भगवान और अन्य लोगों की सेवा में ही लगाना चाहिए, इसका सदुपयोग करना चाहिए। हर चीज का अपना एक प्रयोग होता है। अगर एक हीरे के पत्थर का उपयोग करके हम उससे कपड़े धोए तो क्या ये सही है? एक मच्छर को मारने के लिए अगर हम फाइटर मशीन गन यूज करें, क्या ये सही है? अज्ञानतावश अगर कोई कीमती हीरे से कपड़ा धोए तो ये तो दुरुपयोग है, मूर्खता है। उसी प्रकार से इस शरीर का उपयोग अगर हम मौज मस्ती, मांस मदिरा के भोग के लिए करें तो ये इसका घोर दुरुपयोग है। ये शरीर तो मिला है भगवान और सबकी सेवा करने के लिए और पुनः भगवान के पास ही लौट जाएगा। अगर नम्र भाव से हम भगवान के नामों का जप करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और उनकी सेवा में लगे तो अपने आप नम्रता का आनंद महसूस होगा और घमंड का बोझ हल्का हो जाएगा और परम पिता भगवान से मिले हुए इस शरीर रूपी उपहार का मिलना सफल हो जाएगा। अब आप ही विचार करिए कि भगवान के दिए हुए शरीर का आप सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।